दोस्तों, स्टार उत्सव पर चल रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस एपिसोड में हमको कार्तिक और नायरा की एंगेजमेंट देखने को मिलेगी और काफी सारे एक्साइटेड मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस सीरियल को आज रात आप स्टार उत्सव पर देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है कि गोयनका फैमिली नायरा और कार्तिक की एंगेजमेंट के लिए सिंघानिया हाउस पहुंच जाते हैं और वहां सिंघानियाज उनका काफी अच्छे से स्वागत करते हैं। और जब वो लोग घर में एंट्री कर रहे होते हैं तब दरवाजे की तोरण टूटकर वहां पर गिर जाती है और यह देखकर स्वर्णा बात को संभालती है और कहती है कि ये सब लव कुश की शरारत होगी। वहीं कुछ देर बाद हमें देखने को मिलता है कि मानसी अक्षरा की फोटो देखकर काफी हाइपर हो जाती है, लेकिन तभी अखिलेश वहां आ जाता है और मानसी को काम डाउन करता है। और इस दौरान ये बात सस्पेंस रखी जाती है कि मानसी अक्षरा की फोटो देखकर क्यों घबराई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमको देखने को मिलेगा कि सुलेखा को ये पता चल जाता है कि जो रेयर डायमंड वाली रिंग उन्होंने पसंद की थी वो सिंघानियाज ने कार्तिक के लिए खरीद ली है। दोस्तों, एक्चुअली होता यह है कि गोयनका फैमिली उस रिंग को नायरा के लिए खरीदना चाहती थी और इसीलिए दादी ने उस रिंग को खरीदने की जिम्मेदारी सुलेखा को दी थी, लेकिन वो डायमंड रिंग ज्यादा पैसे देकर सिंघानिया फैमिली ने खरीद ली थी और इसीलिए सुलेखा ने उस डायमंड रिंग जैसी ही एक नकली डायमंड रिंग खरीद ली। और दोस्तों, तभी मनीष को पता चल जाता है कि उनकी रिंग नकली डायमंड वाली है और फिर वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस एंगेजमेंट सेरेमनी में मीडिया वाले भी आए हुए हैं और उनको डर लगा रहता है कि अगर मीडिया वालों को नकली डायमंड रिंग के बारे में पता चल गया तो उनकी पूरे समाज में काफी बदनामी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, तभी पीछे से ये सब बातें नायरा सुन लेती है और काफी परेशान होती है कि मैं कैसे गोयनका फैमिली की इज्जत बचा सकती हूँ। तभी उसको एक आइडिया आता है और वो फिर एक जौहरी को अपने घर पर बुला लेती है और उनको वो दोनों रिंग देते हुए बोलती है कि हमारी वाली रिंग में जो डायमंड है वो आप इन गोयनकास वाली रिंग में डाल दीजिए और उनकी रिंग वाला डायमंड हमारी रिंग में, और कहती है कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि सभी घर वाले नाच गाना शुरू कर देते हैं और काफी मस्ती करते हैं। तभी कुछ देर बाद पंडित जी वहां आते हैं और बोलते हैं कि सगाई के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है और कहते हैं कि हमें सगाई की रस्म शुरू करनी चाहिए। तभी यह सुनकर गोयनकास काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि अब सबको उनकी रिंग के बारे में पता चल जाएगा। और उधर नायरा भी काफी परेशान होती है क्योंकि वो जौहरी अभी तक रिंग लेकर नहीं आया होता है। लेकिन तभी कार्तिक बोलता है कि जब तक कीर्ति नहीं आ जाती मैं ये सगाई की रस्म शुरू नहीं कर सकता, और इस डिले को देखकर नायरा भी काफी खुश हो जाती है। तभी कुछ देर बाद हमें देखने को मिलता है कि कीर्ति वहां आ जाती है और फिर हमें कार्तिक और नायरा के बीच एक गेम देखने को मिलता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गुलेल से फूल मारते हैं और इस दौरान मिष्टी उन दोनों की जोड़ी को कायरा नाम दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको देखने को मिलता है कि रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और कार्तिक और नायरा एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तभी आप सब देखने वाले हो कि मीडिया वाले नायरा को अपनी डायमंड वाली रिंग दिखाने के लिए बोलते हैं और यह सुनकर गोयनका फैमिली काफी परेशान हो जाती है कि कहीं सबको उनकी नकली रिंग के बारे में पता ना चल जाए। तभी कार्तिक और नायरा सबको अपनी रिंग दिखा देते हैं और मीडिया वाले नायरा की रिंग देखकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। लेकिन इस दौरान नायरा की रिंग में वो रेयर डायमंड देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो रेयर डायमंड वाली रिंग तो सिंघानियाज ने कार्तिक के लिए खरीदी थी। लेकिन तभी नायरा वहाँ पर आती है और सबका कंफ्यूजन दूर करती है और कहती है कि मैंने ही ये डायमंड एक्सचेंज करवाया है क्योंकि मैं आप सब लोगों को शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती थी। और दोस्तों, यह बात सुनकर मनीष और नैतिक नायरा पर काफी प्राउड फील करते हैं और दादी नायरा को गले लगा लेती है। और इस दौरान वहाँ पर कीर्ति के हस्बैंड आदित्य की भी एंट्री हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सभी मेहमान खाना खा रहे होते हैं और इस दौरान सिंघानियाज उनको खाना परोसते हैं और काफी मेहमान नवाजी करते हैं। और फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि गलती से चिट्ठी महाराज से आदित्य की शर्ट पर कुछ गिर जाता है और फिर आदित्य सबके सामने चिट्ठी महाराज की इंसल्ट करने लगता है। और दोस्तों, यह देखकर नक्श आदित्य को डांट देता है जिससे आदित्य नाराज हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद गोयनका फैमिली सिंघानिया हाउस से वापस अपने घर लौट जाती है।
फिर अगले सीन में हमको देखने को मिलेगा कि दोनों फैमिली अपने अपने घरों में रात को गप्पे मार रही होती है और इस दौरान वो नायरा और कार्तिक को पुराने जमाने की बातें बताते हैं कि कैसे पहले के प्रेमी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते थे, लेकिन आजकल इस टेक्नोलॉजी ने सारी दूरियां खत्म कर दी है और आजकल वो एक दूसरे से मिलने की तड़प रही ही नहीं है। और दोस्तों इन सब बातों से प्रभावित होकर कार्तिक और नायरा ये फैसला करते हैं कि वो दोनों अब शादी तक नहीं मिलेंगे और ना ही फोन पर बात करेंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।